इस्लामाबाद में पीस टॉक हुई, उस पीस टॉक का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? जंग क्या उसकी वजह से रुकती नजर आ रही है? अमेरिका ने पाकिस्तान को यूज किया या पाकिस्तान ने वाकई में एक प्रॉपर अमन का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाया? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखें, इस वक्त जो अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है ना, या इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान, हाँ। इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हो रहा है, इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बंदिश की वजह से जितनी नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है, आप कह सकते हैं कि तेल की जो राइज है, ठीक है, कीमतों में फी बैरल 112-113 तक पहुंच चुका था, तो पाकिस्तान एक मीडिएटर के तौर पर बेसिकली इसमें कोशिश कर रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का फायदा नहीं हो सकता था, यहाँ पे पूरी दुनिया का फायदा था। पाकिस्तान का मसला क्या था कि पाकिस्तान इस वक्त इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा मुल्क है जो तमाम ताकतों के साथ साथ इस वक्त दोनों फरीकैन को भी काबिल कबूल है, जिसमें आपका ईरान भी आ सकता है, आपका अमेरिका भी आ सकता है, ठीक है। तो अमेरिका भी पाकिस्तान को कबूल कर सकता है और ईरान भी कबूल कर सकता है। और रही बात आपके इजराइल की, वो तो खैर इररिलेवेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान उसके लिए इररिलेवेंट है, ठीक है। ये बात आपने कंप्लीट की है कि जैसे पाकिस्तान इजराइल को नहीं एक्सेप्ट करता, इजराइल इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि उसको हम देख लें, क्योंकि उतनी उसकी कैपेसिटी अकेले में जंग लड़ने की हिजबुल्लाह या हमास जैसे किसी तंजीम के साथ लड़ सकता है, लेकिन इजराइल के साथ नहीं लड़ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ लड़ना तो खैर वो अलग बात है, रिलेवेंट है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि इजराइल अगर इस जंग में रहता भी है तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो है वो अमेरिका का मतलब निकलना है जंग का। तो पाकिस्तान की जो अमेरिका ही कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की जो मीडिएटरी रोल था, वो सिर्फ से सिर्फ अमेरिका और ईरान को ही मतलब खामोश करवा देना था कि वो एक दूसरे के खिलाफ जंगबंदी करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल जाए और तेल की जो मतलब ज्यादा से ज्यादा वहां से गुजर होता है, क्योंकि सऊदी अरब का, ईरान का या जितने भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इराक का, उनका जो तेल होता है ना, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलता है। तो इस वजह से उसकी बंदिश पूरी दुनिया के लिए एक दर्द सर है। तो यहाँ पे कोई यूजेज की कोई बात नहीं कि पाकिस्तान यूज हो गया या ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान का रोल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट था और पाकिस्तान को जो प्ले करना था उसने प्ले कर दिया। आपने कोशिश करनी थी वो हमने कर दी आगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एक होता है ना, मीडिएटर की बात भी मानी जाती है ना, जिसपे दोनों पार्टीज को नहीं, आप गलत कह रहे हैं। देखिए, मीडिएटर की बात नहीं मानी जाती है। मीडिएटर सिर्फ से सिर्फ एक टेबल प्रोवाइड करता है दोनों फरीकैन को, कि दोनों फरीकैन उस टेबल पर बैठकर अपने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करें, बजाय कि वो यहाँ पे मिसाइल मार रहा है, वो वहां पे मिसाइल मार रहे हैं। तो उसकी बजाय वो एक टेबल पर बैठेंगे, ईरान के जो कंसर्न्स है अमेरिका से वो सुनेगा अमेरिका, और अमेरिका के जो कंसर्न्स है ईरान के लिए वो सुनेगा। तो फिर ये मीडिएटर का ये रोल होता है कि उनको टेबल, उनको वेन्यू प्रोवाइड करना, ये नहीं है कि उनको जबरदस्ती फोर्स करे। फोर्स करने का तो किसी के पास ताकत नहीं होता। दो फरीकैन लड़ रहे हैं तो उनकी अपनी मर्जी पे है। ये स्टांस जो भाई ने क्लियर किया, मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। मेरा भी कहीं ना कहीं नो डाउट, ये मुझे पहले से आइडिया था कि मीडिएटर का मतलब ये नहीं है कि मैं फैसला कर दूं कि जी ईरान भी अब अटैक नहीं करेगा, अमेरिका भी नहीं करेगा। नहीं, वो तो ईरान ने और अमेरिका ने फैसला करना है। मीडिएटर का काम यही है कि दोनों पार्टीज को किसी तरीके एक साथ बिठाना, एक टेबल पर बिठाना। और इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई मतलब एज ए मीडिएटर पीस टॉक की कोई फायदा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, आगे होना अब देखें इस मीडिएटर रोल जो पाकिस्तान ने एक प्ले किया, इसके बाद एक फायदा ये हुआ पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है ना, या वर्थ है, वो बढ़ गई है। ये देखो, मैं पहले से जानता था, मैंने आपको अपनी पहली भी वीडियोस में बोला था कि होना कुछ है नहीं। पाकिस्तानियों को ये भीख मांगने का नया तरीका है, कोई सीज फायर वगैरह कुछ नहीं होने वाला। और पाकिस्तानियों की कौन सुनेगा यार, इतने बुरे दिन नहीं आए किसी के कि किसी को पाकिस्तानियों की सुननी पड़ी। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ, देखो पाकिस्तानियों का होटल बुक हुआ था, पेट्रोल लगा था, वैसे इनके पास बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी इन लोगों ने सुविधा करवाई इस्लामाबाद में, होटल लिया जिसमें बिजली यूज़ हुई, पेट्रोल वगैरह, खाना वाना सब कुछ यूज़ किया होगा बेचारों ने। अब सोच रहे हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई इनकी, भीख भी नहीं मिली और पाकिस्तान का नाम और बदनाम हो गया। खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तानियों टेंशन मत लो, ये जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ ना, ये IMF तुम्हें पक्का इंटरेस्ट के साथ पैसे दे देगा। अब तुम अपने जो सीना चौड़ा करके घूम रहे थे ना कि सीज़ फायर कराएगा पाकिस्तान, बाबूजी का ठुल्लू ले लो तुम, कोई सीज़ फायर नहीं होने वाला। पहले तुम अफगानिस्तान से तो पीस की बात कर लो, इंडिया से तो पीस की बात कर लो, तब जाके सीज फायर कराना किसी दूसरी कंट्री में। बिचौलिया बन रहे थे, खाने को नहीं है दाने, चले वॉर रुकवाने। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।